आगे बढ़ेंगे, जहां नोएडा के सेक्टर 27 के एक निजी स्कूल की प्री नर्सरी के मासूम छात्रा से हुए डिजिटल रेप करने के मामले में जांच कर रही कोतवाली सेक्टर 20 पुलिस ने देर रात स्कूल की क्लास टीचर और स्कूल एडमिन को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को घटना को छिपाने और सबूतों को नष्ट करने का दोषी पाया गया है। बता दें कि पुलिस इस मामले में 10 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कर आरोपी सफाई कर्मी नित्यानंद को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल मासूम छात्रा से हुए डिजिटल रेप करने के मामले में परिजनों ने जो शिकायत दर्ज कराई है, उसके अनुसार मासूम से स्कूल में सफाई कर्मी ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में डिजिटल दुष्कर्म किया था। तो बच्चे के साथ डिजिटल दुष्कर्म का ये पूरा मामला है। आपको बताते चले कि अब पुलिस ने यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की है। सबूतों को नष्ट करने का आरोप यहाँ पर लगाया गया है। 10 अक्टूबर को ये पूरा मामला सामने आया था। आरोपी सफाई कर्मी पहले ही इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुका है और अब आपको बताते चले कि क्लास टीचर और स्कूल एडमिन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो सबूतों को नष्ट करने का आरोप क्लास टीचर और स्कूल एडमिन पर है। इसी आरोप के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रिया वर्मा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रिया, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, नोएडा के कैम्ब्रिज स्कूल में महज 3.5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया था, जिसके बाद देखिए जो उसके पेरेंट्स है उसने शिकायत स्कूल से की थी, लेकिन स्कूल में कोई सुनवाई ना होने पर फिर नोएडा थाना सेक्टर 20 में FIR दर्ज कराई थी। जिसके बाद अब नोएडा पुलिस ने पहले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और अब हिंदी खबर ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद स्कूल के एडमिन और क्लास टीचर को साक्ष्य छुपाने के आरोप में अब जेल भेजा गया है। वहीं लगातार अगर हम बात करें इस वक्त की, तो कैम्ब्रिज स्कूल पर वहां परिजन हैं जो अन्य बच्चों के वो पहुंचे हैं, जहां पर वो स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो उन्होंने प्रिंसिपल से मिलना चाहा अभिभावकों ने, लेकिन स्कूल के अंदर जो है पेरेंट्स को नहीं जाने दिया जा रहा है। तो पेरेंट्स कह रहे हैं कि आखिर बच्चियां कैसे सुरक्षित होंगी स्कूल में, जो सरकार के द्वारा लगातार नारा दिया जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो धरातल पर महज 3.5 साल की बच्ची के साथ इस तरीके की दरिद्रगी हो जाना, डिजिटल रेप हो जाना, अपने आप में स्कूल प्रशासन पर बड़े सवाल खड़ा कर रहा है, जहां पर पुलिस प्रशासन भी सख्ती के साथ अब कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए स्कूल के एडमिन और क्लास टीचर को जेल भेजा गया है। शिक्षा का मंदिर हम मानते हैं, सबसे ज्यादा अपने बच्चों को सेफ हम स्कूलों में समझते हैं घरों के बाद, लेकिन स्कूल में इस तरीके की दरिंदगी हो जाना स्कूल पर सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर बच्चों की सुरक्षा किस तरीके से हो पाएगी। क्योंकि इतनी मोटी रकम स्कूलों में देने के बावजूद भी बच्चियां वहां पर सुरक्षित नहीं है। और इस वक्त नोएडा के कैम्ब्रिज स्कूल से जो तस्वीरें सामने आ रही है, वहां पर सैकड़ों की संख्या में परिजन स्कूल के बाहर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो हंगामा कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात जो है प्रिंसिपल से हो। और देखिए हिंदी खबर भी इस बात को कहता है कि एडमिन की गिरफ्तारी की गई है, शिक्षिका की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन प्रधानाचार्य वहां की प्रिंसिपल कहाँ गई, जो कि पूरे स्कूल का संचालन करती है। उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए कि किस तरीके से ऐसे लोगों को स्कूलों में रखा है जो बच्चियों के साथ इस तरीके की दर्दनाक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो अब देखना होगा पेरेंट्स जो स्कूल पर पहुंचे हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, वहां पर क्या उनकी मुलाकात प्रिंसिपल से हो पाती है या फिर पेरेंट्स क्या कुछ नया कदम उठाएंगे। क्योंकि वहां पर मौजूद जो परिजन है वो कह रहे हैं कि फिर डीएम से वो शिकायत पत्र देंगे, जिसपे वो स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए ठीक है प्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। चूंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, नोएडा में कैम्ब्रिज स्कूल पर पेरेंट्स का हंगामा देखने को मिला है। छात्रा के साथ डिजिटल रेप होने के मामले में पेरेंट्स लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं। डिजिटल रेप होने के मामले में पेरेंट्स में भारी आक्रोश है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर जवाब मांगने के लिए सभी पेरेंट्स पहुंचे हैं और स्कूल मैनेजमेंट ने जवाब मांगने पहुंचे तो बच्चों के पेरेंट्स को स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया। स्कूल के गेट पर सैकड़ों पेरेंट्स मौजूद हैं और मौके पर पुलिस भी तैनात है। तो नोएडा के सेक्टर 27 में स्थित कैम्ब्रिज स्कूल का ये पूरा मामला है। हमारी कोई बातचीत नहीं है, मैनेजमेंट की तरफ से। मेरी बिटिया पढ़ती है यहाँ पे नर्सरी में। जो इंसिडेंट हुआ है वो नर्सरी के बच्चे के साथ में हुआ है, जो उसके मेंटल हरास किया, उसके साथ हरासमेंट सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। हमारा सिंपल डिमांड है कि आपके वहाँ हुआ, आप कन्फ्रंट कीजिए और हमें बताइए कि हमारे यहाँ ये गलती हुई और इस गलती को सुधारने के लिए हमने ये एक्शन लिए हैं। तो कोई नहीं बात हो रहा है, कोई फोन कॉल नहीं उठ रहे हैं, कोई सामने से आकर के बात नहीं कर रहा है। हम सिंपल कह रहे हैं कि मैम आप हमारे हेड मिस्ट्रेस जो है आइए, हमसे बात कीजिए, हमें समझा दीजिए।
और फिर से प्रिया का रुख करेंगे। प्रिया, देखिए पेरेंट्स लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस मामले को छुपाया क्यों गया, दबाया क्यों गया, और हमारी बच्चियों की सुरक्षा के लिए स्कूल की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश की जा रही है लेकिन पेरेंट्स को अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा। के लिए मोटी रकम जो है स्कूलों में देते हैं, उनके बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जो है सुरक्षा मिल गई, लेकिन जब जमीनी धरातल पर कैम्ब्रिज स्कूल की हकीकत आई हुई है, उनकी महज साढ़े 3 साल। और ये तस्वीरें आपके सामने बड़ी संख्या में देखिए सभी अभिभावक स्कूल के बाहर खड़े हैं, क्योंकि लगातार अभिभावक स्कूल प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी रैंडमली कहीं भी सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है, वो क्या कवरेज ले रहा है, नहीं ले रहा है, इज एनीवन वाचिंग देम और नॉट, दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न, क्योंकि सीसीटीवी में कुछ मिल नहीं रहा है एज आई नो द केस हैव गॉन थ्रू। एंड सॉरी, हाँ पीटीएम भी था, पीटीएम इन्होंने कैंसिल कर दिया है। पीटीएम हमें लेट नाइट शाम में ये आया इवनिंग में कि पीटीएम इज़ कैंसल्ड, और उसका रीज़न उन्होंने बस इतना दिया है कि द स्कूल इज़ गोइंग थ्रू अ क्राइसिस एंड वी वांट यू टू बी इन विद अस, ऐसा करके कुछ दिया था उन्होंने। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली वर्ड्स, बट ये था कि इसी समय में बोला था। ये जानकारी मुझे पेरेंट्स ग्रुप में मिली थी। मुझे एक क्लिपिंग शेयर किया गया था जिसमें ये लिखा हुआ था इसके बारे में। ये ज़्यादा दिन पुरानी घटना तो है नहीं, तो वी वेयर वेरी शॉक्ड आफ्टर सीइंग दैट न्यूज़। और जब मैंने ये देखा कि स्कूल किसी भी तरह से उसको दबाना चाह रही है, तो ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अभी तो सबसे पहले तो ये होनी चाहिए कि प्रॉपर जो सीसीटीवी कैमरा लगे, प्रॉपर उनकी कवरेज होनी चाहिए, और जो भी कोई कंसर्न पर्सन हमेशा उस जब तक कि स्कूल चल रहा है तब तक उसकी वॉच रखे कि बच्चे के साथ में क्या हो रहा है। तो देखिए बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सभी अभिभावक स्कूल के बाहर पहुंचे हैं और स्कूल से जवाब मांगते हुए नजर भी आ रहे हैं कि उनकी बच्चियों की सुरक्षा कैसे होगी, क्या कदम उठाए जा रहे हैं। प्रिया का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। प्रिया, स्वाभाविक तौर पर है कि अभिभावक की चिंता इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि जो घटना सामने आई है उससे कहीं ना कहीं अभिभावकों में भी ये चिंता है कि क्या हमारी बच्चियां स्कूल में सुरक्षित है या नहीं। और साथ ही यह भी प्रिया जरूर बताएं कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई को किस दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहला सवाल यही खड़ा होता है कि आज सैकड़ों की संख्या में जो परिजन स्कूल पर पहुंचे हैं, स्कूल प्रशासन का निकम्मापन यही नजर आ जाता है कि उन माता पिता जो मोटी रकम अपने बच्चों की फीस के रूप में दे रहे हैं, उन माता पिता से मिलने के लिए स्कूल का स्टाफ तैयार तक नहीं है। परिजन है कि गेट के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर हम अध्यापिका से बातचीत करेंगे, प्रिंसिपल से बातचीत करेंगे, लेकिन प्रिंसिपल का किस तरीके का रवैया वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। परिजन खुद बता रहे हैं कि स्कूल के बाहर वो खड़े हैं लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा। तो आखिर आश्वासन कौन देगा इन माता पिता को कि इन स्कूलों में उनकी बच्चियां सुरक्षित हैं? क्योंकि इतने बड़े स्कूल में इतनी बड़ी घटना का हो जाना, उसके बाद स्कूल प्रशासन का पूरी घटना को छिपाना अपने आप में कई सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसके बाद एक युवक को पहले गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद साक्ष्य छुपाने के आरोप में अध्यापिका को गिरफ्तार किया जाता है, एडमिन को गिरफ्तार किया जाता है स्कूल में। लेकिन आप उस टीचर की दरिंदगी भी देखिए जिसने इस साक्ष्य को छुपाया। उनके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी। अगर लगातार इस तरीके की वारदातें हो जाती तो ना जाने कितनी बच्चियां उस हैवानियत का शिकार होती हुई नजर आती। बिल्कुल। वहीं जिस तरीके से माता पिता इंतजार कर रहे हैं कि सीसीटीवी की पूरी मॉनिटरिंग हो, क्योंकि स्कूलों में अपनी बच्चियों को भेज रहे हैं कि हमारे बच्चे सेफ हैं, लेकिन स्कूलों में किस तरीके से सेफ्टी हो रही है वो इन तस्वीरों से दिख रहा है कि 3.5 साल की बच्ची हैवानियत का शिकार बन जाती है। चलिए ठीक है प्रिया, शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।